गुड आफ्टरनून, नमस्ते, नमस्कार, सत श्री अकाल। आज हम स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के इंटरव्यू के बारे में चर्चा करेंगे। आप जानते हैं स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के मेंस के रिजल्ट आ चुके हैं और अब इसका तीसरा फेज होगा जो इंटरव्यू का, और हो सकता है साथ में उसके एक्सरसाइज हो या नहीं भी हो, और ये सेकेंड वीक या थर्ड वीक ऑफ फेब में हो सकता है। तो दोस्तों, निवाल क्लासेस के बारे में आप सब जानते हैं। हम गत 14 वर्षों से इंटरव्यू की तैयारियां कराते हैं और देश के हर कोने में, हर बैंक में हमारे बच्चे आज काम कर रहे हैं। ये हमारे गर्व की बात है। फ्रेंड्स, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का इंटरव्यू थोड़ा डिफरेंट होता है आरआरबी के इंटरव्यू, आईपीपीएस के इंटरव्यू से, क्योंकि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया वो देखता है आप में एक भविष्य का टॉप पोजीशन जाने वाला आदमी, ए पर्सन विच कैन वर्क एट टॉप पोजीशन। तो यहां पर थोड़ी क्वालिटीज, डिफरेंट क्वालिटीज देखी जाती है। आज इस बात पे चर्चा करेंगे कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के इंटरव्यू में प्रोसेस क्या है, क्या देखते हैं, क्या क्या टॉपिक्स हो सकते हैं, कौन कौन से क्वेश्चंस एक्सपेक्टेड इसमें, कौन कौन से एरियाज हमको तैयार करने चाहिए। तो फ्रेंड्स, तैयारी करने के लिए आज मैं सबसे पहले इस कोर्स से शुरू करना चाहता हूं कि करे कोशिश इंसान तो क्या नहीं मिलता, उठकर चलकर तो देखे जिसे रास्ता नहीं मिलता। आप जानते हैं, अगर आपने पढ़ा एपीजे को, आप उनके एक कोट को पढ़िए, इससे पहले सपने सचो, आपको सपने देखने शुरू कर देने चाहिए। तो चलिए आज से हम सपने देखना शुरू कर दें और सोचें कि आप स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के भावी अधिकारी के रूप में काम करने वाले हैं। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का जो प्रोसेस है उसमें सबसे पहला, इंटरव्यू में क्या आपको अपेक्षा है, आपसे क्या अपेक्षा है। तो फ्रेंड्स, सबसे पहली बात तो है कि कुछ एचआर के क्वेश्चंस होते हैं, कुछ आपके इस प्रकार के क्वेश्चन होते हैं जिसमें आपसे पूछा जाता है कि आपका इंट्रोडक्शन दीजिए। तो अपना एक अच्छा सा इंट्रोडक्शन तैयार कराइए, जो हमारी क्लास में हम तैयार करवाएंगे आपको। इंट्रोडक्शन में आपको अपने बारे में, अपने परिवार के बारे में, जहां से आप बिलोंग करते हैं उसके बारे में, और लास्ट में अपना क्वालिफिकेशन जो एकेडमिक्स हैं उसके बारे में बताना चाहिए। आपका कोई अनुभव है तो वो भी बताना चाहिए। हो सकता है आप पहले से कहीं काम कर रहे हो, उसका अनुभव बताना चाहिए। उसके बाद में क्वेश्चन होते हैं, अगर आप किसी दूसरे सब्जेक्ट्स में जो फाइनेंस का सब्जेक्ट नहीं है, मोस्टली हाँ इसमें इंजीनियर्स आते हैं, तो आपसे पहला क्वेश्चन होता है वाई बैंकिंग, क्योंकि आपने इंजीनियरिंग करते समय इंजीनियरिंग ही अपना लक्ष्य रखा होगा, अब बैंक में क्यों आना चाहते हैं। तो पहला क्वेश्चन एचआर का ये हो सकता है। उसके बाद में आपका मिशन क्या है, आपका मिशन क्या है। मिशन कहते हैं जो आपका 5 साल 10 साल जो शॉर्ट टर्म का जो मिशन है, नेक्स्ट 5 इयर्स का मिशन क्या है। आप जानते हैं अगर आपका 5 साल का मिशन होगा तो डेफिनेटली एक प्रमोशन आप ले सकते हैं 5 साल में। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में प्रमोशंस बहुत अच्छे हैं। विजन क्या है, विजन लॉन्ग टर्म होता है। उदाहरण के लिए आप कह सकते हैं कि दैट आई वांट टू बी ए पार्ट ऑफ द सीनियर मैनेजमेंट व्हेन आई रिटायर।
टॉप मैनेजमेंट व्हेन आई रिटायर, दिस कैन बी योर विजन। उसके बाद में क्वेश्चंस होते हैं आपकी स्ट्रेंथ और वीकनेसेस के। तो अपनी स्ट्रेंथ को आप कुछ शब्दों में आप उसको लिख लो। हर व्यक्ति में कुछ न कुछ स्ट्रेंथ होती है। हो सकता है आपके एकेडमिक्स बहुत अच्छे हो सकता है आप फाइनेंस से हो, वो भी स्ट्रेंथ है। हो सकता है आपका कॉन्फिडेंस बहुत अच्छा है, आपका कॉन्फिडेंस बहुत है, आपने कहीं काम किया, टीम लीडर के रूप में आप टीम लीडर हो। हो सकता है आपने कहीं ऐसी सिचुएशन में काम किया जहां से आप क्रिटिकल सिचुएशन में काम कर सकते हैं, आप लीडर हैं, आपका कम्युनिकेशन बहुत अच्छा है। तो देयर आर सो मेनी पर्सनल स्किल्स, वो आपको यहां स्ट्रेंथ में आपको ऐड करनी चाहिए। रटे रटाए वर्ड्स नहीं बोलने चाहिए। कई लोग कहते हैं आई एम हार्ड वर्किंग, आई एम ऑनेस्ट। ये चीजें जब प्रूव नहीं हो पाती हैं तो प्रूव आपको कहना नहीं चाहिए। अगर ये प्रूव होती हैं कहीं कहीं आपके सीवी से, आपके बायोडाटा से, तो आपको बोलना चाहिए। तो ये आपके पर्सनल एचआर के क्वेश्चन है। उसके बाद में एक प्रश्न इस प्रकार से भी पूछा जा सकता है, दैट व्हाट इज योर, व्हाई वी शुड टेक यू, हाउ यू आर डिफरेंट देन अदर्स। यहां पर भी आपको यही बोलना है कि आप दूर से अलग अलग कैसे हैं। यहां ऐसा है कि जैसे दूसरों के बारे में तो आप नहीं जानते, सर आई कैन नॉट से अबाउट द अदर्स बट आई विल से समथिंग अबाउट मी, व्हाई यू शुड सेलेक्ट फॉर मी। आप मुझे क्यों लें, और फिर बोल दीजिए, आपके सब्जेक्ट से रिलेट करिए, आपके अनुभव से रिलेट करिए, आपकी कम्युनिकेशन पावर से वो करिए, आपकी कन्विंसिंग पावर से करिए, आपके नॉलेज से कर सकते हैं। दीज आर ऑल स्ट्रेंथ विच यू कैन से इन फ्यू वर्ड्स। तो फ्रेंड्स, ये एचआर के क्वेश्चन है। उसके बाद में आप जानते हैं इस इंटरव्यू में सबसे पहला तो आपको पता होना चाहिए 50 नंबर का इंटरव्यू होगा, और 50 नंबर का इंटरव्यू को बाद में क्या करेंगे, आपके 250 नंबर का रिटन ऑलरेडी हो चुका है और 50 का ये हो गया। 250 को ये 75% में करेंगे कन्वर्ट, और 50 वाले को 25 नंबर में 50% में कन्वर्ट करके, और ये आपको इसका सिलेक्शन प्रोसेस इस तरीके से निकाला जाएगा। तो कहने का मतलब इंटरव्यू का वेटेज बहुत है। अब की बार 50% वेटेज हो गया आपका। अब कहते हैं साहब इसके बाद में आ जाइए साहब, आपको और क्या तैयार करना चाहिए। तो सबसे पहली बात तो यह है कि एक संस्था में जिसमें आप जा रहे हैं, जिस काम के लिए जा रहे हैं, जो जॉब रोल आपका होगा उसके बारे में आपको पता होना चाहिए। तो सबसे पहले तो पीओ का जॉब रोल क्या है। देखिए, पीओ एक स्केल 1 ऑफिसर है। ऑफिसर की सबसे पहली इकाई यही है। तो बहुत बड़ा जॉब रोल यहां नहीं होता है। यहां जॉब रोल क्या है कि आप ब्रांच में काम करते हैं, या तो आप ब्रांच मैनेजमेंट करते हैं, आप यहां कैश का मैनेजमेंट करते हैं, आप स्टाफ का मैनेजमेंट करते हैं, और आपको ज्यादा से ज्यादा बिजनेस लाने के लिए कहा जा सकता है तो बिजनेस का मैनेजमेंट करते हैं, या बिजनेस का टारगेट का अचीव करना। तो इसका आंसर यही है कि एक जॉब रोल ऑफ पीओ क्या है। जॉब रोल पीओ टू वर्क इन द ब्रांच इफ गिवन इन चांस इन ऑपरेशंस। ऑपरेशंस में अगर आप हैं तो आपको सबसे पहला काम अपने स्टाफ से काम लेना है। और यहां पर होता है मेकर और चेकर। तो मेकर है जो असिस्टेंट्स हैं, और आप है चेकर। तो मेकर चेकर का काम। उसके बाद में कैश का मैनेजमेंट जनरली स्केल 1 ऑफिसर्स को दे दिया जाता है। तो कैश का मैनेजमेंट हो गया। इसके बाद में आपको अपने बिजनेस लाने के लिए कहा जाता है। आजकल आप जानते हैं हर बैंक में आप बिजनेस के बारे में फोकस होता है। जनरली वो थर्ड पार्टी प्रोडक्ट्स के बारे में होता है, और थर्ड पार्टी प्रोडक्ट्स का मतलब है दैट इज सेलिंग ऑफ इंश्योरेंस और म्यूचुअल फंड्स एंड अदर प्रोडक्ट्स लाइक डीमैट अकाउंट्स और लाइक दैट। तो इस प्रकार से बिजनेस लाना आपका काम है। तो ये आपका काम है। जॉब रोल के बाद में आपसे और क्या पूछा जा सकता है। तो सबसे पहले पूछने से पहले मैं आपको बता देता हूं कि इंटरव्यू में हम क्या देखते हैं। ये जो प्रश्न पूछते हैं उसके पीछे हमारा लॉजिक क्या है, आप में क्या ढूंढते हैं।
देखिए स्टेट बैंक ऑफ इंडिया हमें क्या ढूंढता है, एक भविष्य का अधिकारी जो सीनियर पोस्ट पे जाए तो अभी काम कर सके, ये हम देखते हैं। क्या देखेंगे साहब उसमें? तो सबसे पहला है, अगर मैं इनको 3 सी में कहूं तो सबसे पहला कॉन्फिडेंस देखते हैं। आपका कॉन्फिडेंस बोलने का अच्छा होना चाहिए, क्योंकि एक व्यक्ति, एक अधिकारी, वो सबसे पहले अगर डिसीजन लेता वो वही ले सकता है जिसमें कॉन्फिडेंस। तो कॉन्फिडेंस किसी भी सिचुएशन देख के चेक किया जा सकता है, आपके बोलने से ही कॉन्फिडेंस चेक किया जा सकता है, आपकी बॉडी लैंग्वेज से कॉन्फिडेंस चेक किया जा सकता है, आपके किसी भी प्रश्न को, चाहे वो सब्जेक्ट का हो, बैंकिंग का हो, जनरल का हो, उसमें भी कॉन्फिडेंस चेक किया जा सकता है। दूसरा आता है कम्युनिकेशन देख, और कम्युनिकेशन तो आपका वैसे ही प्रूव हो जाएगा जब आप जवाब देंगे, और अच्छा कम्युनिकेशन होना चाहिए। अब यहां प्रश्न आता है कि क्या हिंदी का अच्छा कम्युनिकेशन है या इंग्लिश अच्छा कम्युनिकेशन है। फ्रेंड्स, ये स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है, यहां पर अंग्रेजी का आना बहुत जरूरी है। कुछ न कुछ तो आपको अंग्रेजी आनी चाहिए। यू शुड नो हाउ टू स्पीक इन इंग्लिश। आई थिंक ये बहुत जरूरी है यहां पर। तो आप हिंदी में भी जवाब देंगे तो कुछ वर्ड्स या कुछ प्रश्नों के जवाब अंग्रेजी में जरूर देने। तो ये कम्युनिकेशन हो गया। उसके बाद सब्जेक्ट्स या क्वेश्चन जो भी पूछे जाते हैं उससे नॉलेज चेक होती है, चाहे वो बैंकिंग हो, चाहे आपके सब्जेक्ट की हो, चाहे और आपके एरिया की हो, किसी प्रकार का भी प्रश्न पूछकर आपकी नॉलेज को टेस्ट किया जा सकता है। और एक होता है कन्विंसिंग पावर। कोई भी सिचुएशन दे दिया, आप कैसे कस्टमर को कन्विंस करते हैं। इवन आप जानते हैं इसमें एक्सरसाइज भी होती थी, पहले ग्रुप डिस्कशन होते थे और एक्सरसाइज होती थी। अब शायद इसमें एक्सरसाइज हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती। अगर एक्सरसाइज होती है तो मैं उसका एक उदाहरण बता देता हूं, ये एक्सरसाइज कैसे होती है। कि इस एक्सरसाइज में आपसे पूछा जाएगा, मान लो कि एक कस्टमर के, अगर आपको गुड कस्टमर हैंडलिंग करनी है तो आपको इनमें से कौन सी चीज पहले चाहिए। अब वो लिख देंगे एक नॉलेज। अब दूसरा लिख दिया उन्होंने प्रोएक्टिव होना चाहिए। तीसरा उन्होंने लिख दिया आपको हेल्पिंग एटीट्यूड। चौथा आपको लिख दिया है टू मीट पीपुल। पांचवा लिख दिया मैन्युपुलेटिंग। छठा इसमें लिख दिया आपको साहब, इसमें वो डिप्लोमेटिक। और सातवां आपको इसमें दे दिया साहब, इसमें टैक्स सेवी। और आठवां दे दिया आपको पॉजिटिव थिंकिंग। अब ये एक्सरसाइज है। अब आपको इसमें क्या पहली चीज चाहिए, दूसरी चीज चाहिए, तीसरी चीज चाहिए। पहला तो ये एक्सरसाइज ग्रुप एक्सरसाइज होती है, और ग्रुप में आपको एग्री करना पड़ता है कि सब आपके ग्रुप में आपके विचारों से एग्री कितने व्यक्ति होते हैं। क्या पहले नॉलेज चाहिए, क्या पहले हेल्पिंग एटीट्यूड चाहिए, क्या पहले आपको टैक्स सेवी होना चाहिए, क्या आपको जो है पहला पॉजिटिव थिंकिंग होनी। तो पहला क्या, दूसरा क्या, तीसरा क्या, ये ग्रुप एक्सरसाइज। तो ये एक मैंने उदाहरण दिया, ऐसी बहुत सारी एक्सरसाइज हम लोग कराते हैं। अगर आपके इंटरव्यू में ये ग्रुप एक्सरसाइज कराई जाएंगी तो हम वो भी कराएंगे। अब प्रश्न आता है, तो मैंने कहा आपको कि एक अधिकारी में क्या देखते हैं। तो कॉन्फिडेंस हो गया, कम्युनिकेशन हो गया, कन्विंसिंग पावर होगी, नॉलेज होगी, ये हम एक अधिकारी में देखते हैं। एक अधिकारी में क्रिटिकल सिचुएशन में काम करने की क्षमता होनी चाहिए। एक अधिकारी में, एक टीम में मैनेजर के रूप में उनको उसमें लीडरशिप होनी चाहिए। तो ये कैसे देखते हैं?
कौन से क्वेश्चंस हैं जिनके माध्यम से ये चेक करते हैं। तो फ्रेंड्स, जैसे क्रिटिकल सिचुएशन में हम क्या करते हैं कि कोई सिचुएशन देते हैं, एक कस्टमर है नाराज हो गया, आप क्या करोगे? दो स्टाफ है आपस में लड़ गए, उसमें क्या करोगे? आप जो है आपको ब्रांच मैनेजर का आपको आज 2 LIC पॉलिसी लानी है, क्या करोगे? आपका टारगेट पूरा नहीं यार, आपको सीनियर ने डांट दिया तो क्या करोगे? तो ये एक कैशियर का कैश कम हो गया, उसे कैसे वो करोगे? तो ऐसे कई सिचुएशन होती हैं। ब्रांच में आग लगी तो क्या करोगे? ब्रांच में कोई डकैती होगी तो क्या करोगे? ये सिचुएशन के क्वेश्चन से जिसमें आपका देखा जाता है कि आप इस सिचुएशन में किस प्रकार से उसको डील करते हैं। तो ये सिचुएशन के क्वेश्चन हो गए। तो सिचुएशन क्वेश्चन हो गए, HR के क्वेश्चन हो गए। अब प्रश्न आते हैं आगे कि सबसे पहले आप बैंक के बारे में क्या जानते हो। देखिए, एक तो होती है बैंकिंग, और जनरली आप बैंक में जब काम करने जा रहे हैं तो बैंक के बारे में पता होना चाहिए कि हमारा बैंकिंग स्ट्रक्चर क्या है, बैंक में कौन कौन से बैंकिंग है हमारे पास। तो भारत का बैंकिंग स्ट्रक्चर कई देशों से डिफरेंट है। हमारे यहाँ मल्टी टाइप ऑफ बैंकिंग है। हमारे यहाँ पब्लिक सेक्टर बैंक है। पब्लिक सेक्टर में एक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया अलग है, नेशनलाइज बैंक अलग है। इसके बाद में हमारे यहाँ प्राइवेट बैंक्स हैं। प्राइवेट बैंक के बाद में हमारे यहाँ फॉरेन बैंक्स भी हैं, हमारे यहाँ रीजनल रूरल बैंक्स भी हैं, हमारे यहाँ स्मॉल फाइनेंस बैंक और पेमेंट बैंक भी है। और ये सारे बैंक 2 कैटेगरी में बांटते हैं, कॉमर्शियल और कोऑपरेटिव बैंक्स भी है। एक कॉमर्शियल बैंक होते हैं, कोऑपरेटिव बैंक है। कोऑपरेटिव बैंक का स्ट्रक्चर हमारे यहाँ अलग है, जिसमें जिसमें एक रूरल बैंक्स होते हैं, रूरल कोऑपरेटिव बैंक से अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स होते हैं। तो हमारा देश का बैंकिंग स्ट्रक्चर, इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। और इसमें एक चीज और होता है कि इसमें ये भी पूछ लेते हैं कि आपका शेड्यूल बैंक क्या होता है, नॉन शेड्यूल बैंक क्या होता है। आप जानते हैं शेड्यूल बैंक जो RBI के शेड्यूल 2 में जिनका नाम होता है वो शेड्यूल बैंक है। तो एक ये भी पूछे। फिर टाइप ऑफ बैंकिंग पूछ लेते हैं कि नैरो बैंकिंग क्या होती है, डिफरेंशिएटेड बैंकिंग क्या होती है, यूनिवर्सल बैंकिंग क्या होती है। ये टाइप ऑफ बैंकिंग होगी। इसके बाद में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के बारे में आपको पता होना चाहिए। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया कहां से शुरू हुआ था? आप जानते हैं 1806 से स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की नींव रखी गई थी, जो बैंक ऑफ कलकत्ता के नाम से बना था। फिर बैंक ऑफ बंगाल बना, फिर बैंक ऑफ बॉम्बे बना 1840 में। 1843 में आपका बैंक ऑफ मैसूर बना। फिर तीनों मिलकर 1921 में क्या हुआ, इंपीरियल बैंक बना। और ये इंपीरियल बैंक जो है आपको पता होना चाहिए 1 जुलाई 1955 से स्टेट बैंक ऑफ इंडिया बना। तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का उद्गम, ओरिजिन, इसका जो है वो आपको पता होना चाहिए। फिर स्टेट बैंक ऑफ आज क्या है? आज देश का सबसे बड़ा बैंक है, 22,000 से ज्यादा ब्रांच है। आप जानते हैं इसका बिजनेस कितना है? देश का 36% है पॉपुलेशन स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के साथ डील कर रही है। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया फॉर्च्यून 500 में अब 205 नंबर पे है। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के जब रिजल्ट्स आएंगे, आपको बताइए आपके दिसंबर क्वार्टर के जो रिजल्ट्स आ रहे हैं उसमें आप देखेंगे कि आपके स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का आपको बिजनेस पता होना चाहिए, इसका प्रॉफिट पता होना चाहिए, इसके प्रोडक्ट जो है डिजिटल प्रोडक्ट्स। आप जानते हैं योनो सबसे ज्यादा इसका आज की तारीख में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के डिजिटल बैंकिंग जो है 96% ट्रांजेक्शन के डिजिटल बैंकिंग। तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के मैनेजमेंट के बारे में पता होना चाहिए। श्रीमान दिनेश खरा जी इसके चेयरमैन, इसके 4 MD हैं। तो ये स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के बारे में आपको डिटेल में हम पढ़ाएंगे क्लास में, आपको पता होना चाहिए इसके बारे में। उसके बाद आते हैं बैंकों के प्रोडक्ट्स क्या होते हैं। तो बैंकों में आप प्रोडक्ट जानते हैं, एक तो आपके बैंकों के फंक्शंस में प्राइमरी फंक्शंस हैं जिसमें डिपॉजिट लेना है, लोन देना है और नॉन फंड बेस्ड फैसिलिटीज देना है। इसके बाद में इसमें डिपॉजिट्स में भी आ जाएंगे, टाइम डिपॉजिट्स में आप और टाइम डिमांड डिपॉजिट्स, सेविंग है, करंट है, अब इनके कैसे खुलते हैं, कैसे कौन कौन से टाइप ऑफ कस्टमर होते हैं, ये सब पढ़ाते हैं हम।
उसके बाद टाइम डिपॉजिट्स हैं, एफडी, आरडी है, तो इनके भी क्या बेसिक रूल्स हैं, कैसे ये खाता खोला जाता है, कैसे इनकी मार्केटिंग की जा सकती है, इनमें से कोई भी सिचुएशन का क्वेश्चन भी दिया जा सकता है। तो ये डिपॉजिट्स के बारे में। लोन्स के बारे में जनरली इस इंस्टीट्यूट में आपसे बहुत ज्यादा अपेक्षा नहीं है। हाँ, फाइनेंस में जो चार्टर्ड अकाउंटेंट है उनसे लोन्स के बारे में पूछा सकता है, पर हाँ इसमें भी है कि जो रिटेल लोन्स क्या होते हैं, कॉर्पोरेट लोन्स क्या होते हैं, एमएसएमई लोन्स क्या होते हैं, एग्रीकल्चर लोन्स क्या, ये बेसिक क्वेश्चंस में पूछे जा सकते हैं। इसके बाद में सबसे बड़ा क्वेश्चन है एनपीए, नॉन परफॉर्मिंग एसेट। आप जानते हैं बैंकिंग का सबसे बड़ा चैलेंज आज भी और आने वाले समय में भी नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स होंगे। अगर आपने पढ़ी हो जो आपकी एफएसआर रिपोर्ट जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने, तो सितंबर 2022 में आपको पता होना चाहिए उन्होंने ग्रॉस एनपीए को 8.1% के का फोरकास्ट किया है नॉर्मल सिचुएशन में। अगर वो स्ट्रेस सिचुएशन है तो 9.5% अब ग्रॉस एनपीए 2022 में हो सकते हैं। तो ये एनपीए, अब एनपीए की रिकवरी कैसे की जाएगी, ये इसके बारे में पूछा सकता है। एग्रीकल्चर एनपीए की रिकवरी कैसे करेंगे, कॉर्पोरेट लोन्स में रिकवरी कैसे करेंगे, होम लोन्स और कार लोन में रिकवरी कैसे करेंगे, इनके लिए अलग अलग एक्ट हैं, अलग अलग प्रक्रिया है उनकी। प्रोसेस ऑफ रिकवरी डिफरेंट इन एवरी टाइप ऑफ अकॉर्डिंग टू सिक्योरिटी। तो फ्रेंड्स, इसमें आपको सरफेसी एक्ट, इसमें आपको डीआरटी एक्ट, इसमें आपको जो है आईबीसी एक्ट, इसके बारे में जानकारी होनी चाहिए। और एग्रीकल्चर में रोडा एक्ट होता है जो हर स्टेट का, रिमूवल ऑफ डिफिकल्टी एक्ट होता है, इसके बारे में। तो ये सब हम क्लास में कवर करते हैं। तो एनपीए की रिकवरी कैसे करेंगे इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। इसके बाद में कुछ आपकी अंतरराष्ट्रीय संस्थाएं, कुछ हमारे देश की ही संस्थाएं, जिसमें सबसे बड़ा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के बारे में। और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया बैंकिंग का रेगुलेटर है, इसके बारे में तो आपको पढ़ना ही पड़ेगा। भारतीय रिजर्व बैंक का उद्गम कैसे हुआ था, इसका स्ट्रक्चर क्या है, इसके फंक्शंस क्या है, इसमें फंक्शंस में भी मॉनेटरी पॉलिसी हो क्या है, बैंक और एनबीएफसी क्या है, एनबीएफसी के काम क्या है, एनबीएफसी ऐसा कौन सा काम है जो नहीं कर सकते, जो बैंक कर सकते हैं एनबीएफ। उसके बाद में जो लेटेस्ट गाइडलाइंस है, जो इंटीग्रेटेड अम्बुड्समैन सिस्टम है, जो आपका अम्बुड्समैन सिस्टम नया है, उसके बारे में पता होना चाहिए। इसके बाद रिजर्व बैंक की मॉनेटरी पॉलिसी है, उसके बारे में पता होना चाहिए कि फरवरी में मॉनेटरी पॉलिसी आ जाएगी, तो फरवरी की मॉनेटरी पॉलिसी के बारे में पता होना चाहिए। उसके बाद जो है आपको हमारा जो दूसरे फाइनेंशियल सेक्टर्स हैं, जिसमें कैपिटल मार्केट है, सेबी के बारे में, सेबी के प्रोडक्ट्स के बारे में, इस कैपिटल मार्केट के जो शेयर मार्केट है उसके बारे में, शेयर में भी आपको फ्यूचर्स है, डेरिवेटिव्स है, अगर आपका फाइनेंस है बैकग्राउंड तो उसके बारे में पूछा सकता है। हो सकता है आपसे इंश्योरेंस सेक्टर के बारे में पूछा जाए, आईआईडी के बारे में। तो ये हमारे डिफरेंट जो फाइनेंशियल मार्केट्स हैं उनके बारे में आपसे पूछा सकता है। अगर आपका बैकग्राउंड है फॉरेक्स से रिलेटेड है तो फॉरेक्स का भी क्वेश्चन हो सकता है, फॉरेन एक्सचेंज के बारे में, फीमा एक्ट के बारे में पूछे जा सकते हैं। फ्रेंड्स, आप जानते हैं एक नई इंस्टीट्यूशंस कुछ बनी है, जैसे नेशनल बैंक फॉर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, जिसके चेयरमैन श्रीमान हेड जो है केवी कामत है। तो ये इसके बारे में पूछा जा सकता है। हमारे यहाँ एक नेशनल एसेट रिकशन कंपनी है, उसके बारे में पूछा जा सकता है। तो ये संस्थाएं जिनके बारे में आपसे पूछा जा सकता है, और ये सब हम आपको इसमें कवर करते हैं। फ्रेंड्स, इसके बाद में आप जानते हैं 1 तारीख को बजट आ जाएगा, और बजट जो है एक नया चैप्टर होगा। इसमें बजट के बारे में, इस नए जो बजट आएगा 1 तारीख को, उसमें क्या क्या नई चीजें की हैं उसके बारे में आपको पूरी नॉलेज होनी चाहिए, और ये मैं क्लास में कवर करता हूँ। तो बजट के बारे में, कोई नई योजना लागू की है उसके बारे में, जो पुरानी कुछ मेन योजनाएं चल रही हैं उसके बारे में आपको पता होना चाहिए। ये जनरली हम आपसे एक्सपेक्ट करते हैं एक इंटरव्यू लेने वाले। तो कहने का मतलब, इंटरव्यू का कोई फिक्स नहीं होता है किससे क्या पूछा जाएगा, कोई फिक्स पैटर्न नहीं होता जिससे क्या पूछा जाए। ये कई बार कहीं अपने आप चल जाता है।
जहां आप कुछ बोले और वहीं आपका इंटरव्यू वहीं से चालू हो जाता है। इसलिए आपको जब बोलते समय, आपको जब आंसर देते टाइम यह सोचना चाहिए कि जो आप बोल रहे हैं उसके बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए। तो दोस्तों, ये स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का इंटरव्यू जिसकी क्लासेज हम 31 तारीख से शुरू कर रहे हैं। अब की बार हमने थोड़े विशेष प्रावधान रखे। सबसे पहला तो ये क्लासेस ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों साइमल्टेनियस होंगी। हम ऐसा सिस्टम लगा रहे हैं कि हमारी क्लास आप यहां भी ले सकते हैं और आप घर से भी ले सकते हैं, सेम क्लास, और उनको आप बाद में रिकॉर्ड पे भी देख सकते हैं क्योंकि ये क्लास रिकॉर्ड भी होगी। हमारा ऐप है बेवाल क्लासेस का, उस ऐप पे आप जाके आपको देख सकते हैं। तो ये जो है आपकी क्लासेस का हमारा शेड्यूल जो 31 तारीख से शुरू होने वाला है। कुछ लोग पूछते हैं साहब मॉक कितने होंगे, कैसे लोगे? ये डिफरेंट है। आप यहाँ आके मॉक दे सकते हैं और आप चाहें बाहर से, क्योंकि बहुत सारे लोग हमसे बाहर से जुड़ते हैं, उनसे हम जूम पे मॉक लेंगे। अब प्रश्न पूछते कितने मॉक लेंगे? तो दोस्तों, समय कितना मिलता है इसके आधार पर मॉक की संख्या तय होती है। पर ऐसा नहीं है, कम से कम 4 मॉक तो हम कम से कम लेते हैं, और अगर आपकी डेट लेट आती है तो हम कभी 10-10 मॉक भी कर देते हैं हमारे बच्चों के। ऐसा नहीं है। तो संख्याएं हमारी फिक्स नहीं है, संख्याएं डिपेंड करते हैं आपके उसके ऊपर कि आपका कितना समय मिलता है। अब मैं इससे पहले आपको इंटरव्यू से पहले क्या तैयारी करनी चाहिए, तो सबसे पहले तो अपने डॉक्यूमेंट्स आप संभाल लीजिए। पूरे डॉक्यूमेंट्स, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स आपके पास में होने चाहिए। दूसरा, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स में आपके जो एकेडमिक हैं 10th से शुरू होके और लास्ट तक आपके एग्जाम के मार्कशीट और सर्टिफिकेट दोनों होने चाहिए। उसके बाद आप जानते हैं 1 जुलाई 2021 की कट ऑफ होती, तो एजुकेशन आपकी उस पीरियड में आपकी जो इसके अनुसार कंप्लीट हो जानी चाहिए। ये आपको उस हिसाब से डॉक्यूमेंट्स चाहिए। जिनके पास आरक्षण से संबंधित है वो है, तो वो सर्टिफिकेट आपको उस डेट के हिसाब से आपको तैयार रखने चाहिए। आपके पास सर्टिफिकेट होना चाहिए। EWS का सर्टिफिकेट आप तैयार रखें, OBC का सर्टिफिकेट आप तैयार रखें, ST का सर्टिफिकेट तैयार रखें। ये आपके डॉक्यूमेंट्स हैं। इसके बाद में जो है आपकी एक होता है, साहब पूछते हैं ड्रेस क्या होनी चाहिए, ड्रेस कोड क्या होना चाहिए। तो देखिए दोस्तों, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के अधिकारी बनने जा रहे हो, जब अधिकारी बनने जा रहे हैं तो साहब उसी हिसाब से ड्रेस सेंस होना चाहिए। आप जब कहीं पर भी जाते हैं तो आपका सबसे पहला जो इंप्रेशन पड़ता है वो आपकी ड्रेस का पड़ता है, और इसलिए आपकी ड्रेस अच्छी होनी चाहिए। मैं जनरली यहाँ रिकमेंड करता हूँ कि आप टाई लगा के जाएं। आपके पास ब्लेजर है तो ब्लेजर पहन के जाएं, जिनके पास ब्लेजर है तो कम से कम शर्ट लंबी बाहों की पहन के टाई लगा के जाएं और स्वेटर डाल लें। जूते आपके जो नॉर्मल शूज होते हैं, स्पोर्ट्स शूज वगैरह नहीं होने चाहिए। तो ये ड्रेस के बारे में, तो डॉक्यूमेंट्स और ड्रेस के बारे में हमने बता दिया। तो ये मोस्टली इसके बारे में हम बताते हैं। और कुछ चीज़ें और हैं जो हम क्लास के थ्रू टेस्ट करें, जैसे आपको प्रोडक्ट्स के बाद में कुछ होते हैं जैसे चेक्स है, ये इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स है, ये भी आप पूछे जा सकते हैं। RTGS, NEFT, IMPS, UPI, भीम, ये बहुत सारे इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स के बारे में पूछा जा सकता है। चेक्स जो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट है उसके बारे में पूछा जा सकता है। तो ये सारे टॉपिक्स हम अपनी स्टार्टिंग क्लासेस में कवर करते हैं, उसके बाद में मॉक चालू करते हैं। तो थैंक यू वेरी मच। आपके अगर कोई क्वारीज हैं और आपकी कोई इसमें हमसे और विशेष कोई आपको पूछना है तो हमने एड्रेस दे रखे हैं, हमने कॉन्टैक्ट नंबर दे रखे हैं, आप उस पर हमसे पूछ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।